नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका के क्लासेस में। बीपीएससी मेंस 67 के लिए आज हम लोग बात करेंगे आदिवासी विद्रोह के बारे में। साथ ही जानेंगे कि इस विद्रोह के क्या जो अलग अलग विद्रोह हुए उसके क्या प्रमुख कारण रहे थे, इन विद्रोह की क्या विशेषताएं रहीं, यह विद्रोह जो है पूर्ण रूपेण सफल क्यों नहीं हो पाया, और निष्कर्ष पर बात करेंगे। वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है, माफ़ी चाहते हैं उसके लिए। और शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन को दबाएं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर करें। देखिए, कहता है कि 19वीं शताब्दी में भारत में कई जनजातीय विद्रोह हुए। यह विद्रोह उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक फैला। बंगाल, बिहार, उड़ीसा जैसे क्षेत्रों पर ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। सरकार द्वारा अपनाई जा रही शोषणकारी नीतियां, कर में वृद्धि, भूमि का अधिग्रहण, धार्मिक हस्तक्षेप, इन सभी चीज़ों ने आदिवासी क्षेत्रों में जो है ये विद्रोह को बढ़ावा दिया। तो विद्रोह होने के मूल कारण यही सब थे। बात करेंगे आदिवासी विद्रोह के प्रमुख कारणों की, तो पहला कारण है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण के अंतर्गत हम लोग लिख सकते हैं कि आदिवासी समुदाय मुख्यतः परंपरागत सामाजिक मान्यताओं पर विश्वास करते थे। मतलब इनका एक अलग ही रहन सहन, अलग ही इनका कार्यशैली है आम जनजीवन से। लेकिन ब्रिटिश सरकार के द्वारा कई नवीन कानूनों को इनके ऊपर लागू कर दिया गया, जिसका कि जनजातीय क्षेत्रों में काफ़ी विरोध हुआ। उदाहरण की अगर बात करें तो उड़ीसा के खोड़ जनजातियों द्वारा विरोध किया गया था, क्योंकि उनकी एक प्रथा थी नरबली प्रथा, जिस पर कि कानून बना करके रोक लगा दी गई थी। तो इन्हें ये लगता था कि अंग्रेज़ अधिकारी हमारी या ये जो अंग्रेज़ हैं ये हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारे अधिकारों को छीन रहे हैं। अलग अलग रूप में अलग अलग अंग्रेज़ों द्वारा किए गए कार्यों से ये जो हैं काफ़ी उग्र हुए। बात करें राजनीतिक कारण की, तो कहता है कि साम्राज्य विस्तार के क्रम में ब्रिटिश सरकार के द्वारा आदिवासी इलाकों में पुलिस, थाने, सैनिक छावनियाँ इत्यादि ये सभी जो है स्थापित की गई, जिस कारण से जंगलों पर जनजातीय लोगों का अधिकार जाता रहा। साथ ही नई लगान दरें, कानून के प्रति असमझ एवं अविश्वास के कारण जनजातियों ने अनेक विद्रोह किए। चूँकि साम्राज्य विस्तार के क्रम में या अपनी सुविधाओं के लिए ये लोग जगह जगह पर चेक पोस्ट बनाते थे, उसी क्रम में जंगलों को काट दिया करते थे। और धीरे धीरे उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ी संख्या जो है ये जंगलों पर निर्भर रहती है, इसका उपयोग करती है। तो इसलिए उन्होंने, अगर आप जंगल का यूज़ करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो आपको टैक्स देने होंगे। इस तरह से उनको जो है परेशान किया जाने लगा, जिसके फलस्वरूप उन्होंने विद्रोह किया। बात करेंगे धार्मिक कारण की, तो कहता है कि 1813 में चार्टर एक्ट के पश्चात ईसाई धर्म प्रचारकों को प्रोत्साहित किया गया। ईसाई मिशनरियों के द्वारा आदिवासियों को जबरन धर्मांतरित किया जाने लगा। इसके अलावा उन्हें विभिन्न तरह के प्रलोभन भी दिए जाने लगे, जिस कारण जनजातियों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह किया, और ये प्रलोभन वर्तमान में भी जारी है। बात करें आर्थिक कारणों की, तो इसमें लिखेंगे कि जनजातीय विद्रोह का मुख्य कारण ब्रिटिश की आर्थिक नीति को माना जाता है। आदिवासियों के जीवन में वनों का बड़ा महत्व था। ये परंपरागत रूप से वनों एवं वन संपदा पर अपना अधिकार मानते थे और उसी पर निर्भर रहते थे। लेकिन सरकार द्वारा वनों को जो है सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया और उसके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अगर आप उपयोग भी करेंगे तो आपको टैक्स देना होगा। इस वजह से जो है लोगों के द्वारा विद्रोह किया गया था। अब बात करेंगे विभिन्न प्रकार के जो जनजातीय विद्रोह हुए हैं उनके बारे में पहले जान लेते हैं। कारण सभी का लगभग सेम है, तो आगे बढ़ते हैं। विद्रोह तो कई सारे हुए, लेकिन हम लोग बात करेंगे कुछ फेमस विद्रोह की। तो जैसे है रामोशी विद्रोह।
इसको पूरा डील नहीं करना है, इसके बारे में सिर्फ हमें एक एक 2-4 लाइन का इंट्रो दे देना है। पश्चिमी घाट में सरदार चितर सिंह के नेतृत्व में रमोसी जनजाति के द्वारा विद्रोह किया गया था। ध्यान रखिएगा, पीटी में भी पूछ सकता है ये सब। भील विद्रोह की बात करें तो कहता है कि पश्चिमी घाट में सेवाराम भील के नेतृत्व में भीलों ने अंग्रेजी कानून के खिलाफ विद्रोह किया। इस विद्रोह को पेशवा बाजीराव द्वितीय का भी सहयोग प्राप्त था। हालांकि इस विद्रोह का अंग्रेजों के द्वारा दमन कर दिया गया था। भील विद्रोह, सेवाराम भील। बात करें कोल विद्रोह की तो छोटा नागपुर में कोल जनजाति द्वारा विद्रोह किया गया, क्योंकि चावल की नशीली शराब जो है इनके द्वारा बनाई जाती थी। यहाँ जो जनजाति निवास करती थी, ये लोग जो जिसको आप ऐसे समझ सकते हैं हड़िया की क्या बोलते हैं, वो शराब बनाते थे। लेकिन सरकार के द्वारा जो है इस पर उत्पादन शुल्क लगा दिया गया, जिसके विरोध में बुधो भगत एवं गंगा नारायण सिंह इत्यादि के नेतृत्व में कोल विद्रोह किया गया था। खासी विद्रोह। अंग्रेजों द्वारा जैंतिया पहाड़ी के क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य को शुरू किया गया। इसके लिए जंगलों को काटा गया, लोगों से ज़बरदस्ती जो है काम करवाया जाने लगा, और इसके विरोध में जो है तीरथ सिंह के नेतृत्व में खासी जनजातियों ने विद्रोह किया था। अगला जो महत्वपूर्ण विद्रोह है यह है मुंडा विद्रोह। कहता है कि छोटा नागपुर पठार में मुंडा जनजाति के सामूहिक खेती करने पर रोक लगा दी गई थी। साथ ही लगान की दरों को भी बढ़ा दिया गया, जिसके विरोध में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में विरोध हुआ था। ये तो मुंडा और संथाल हमें पढ़ना भी है अलग से, जिसमें कि हम लोग मुंडा को कर चुके हैं कंप्लीट। संथाल विद्रोह की बात करें तो कहता है बिहार के राजमहल जिले में अत्यधिक भूमि कर एवं अधिकारियों के दमनकारी नीति के खिलाफ संथालों ने सिद्धू एवं कान्हू के नेतृत्व में विद्रोह किया था। तो ये प्रमुख विद्रोह थे। कई सारे और महत्वपूर्ण विद्रोह हुए हैं, लेकिन हमें जो काफ़ी फेमस विद्रोह हैं उन्हें ही हल्का हल्का डील करके आगे बढ़ जाना है। विद्रोह के क्या कारण थे वो हम लोगों ने देख लिया। अब देखेंगे विद्रोह की क्या विशेषताएं रही, साथ ही इसकी विफलता या असफलता के कारणों को भी देख लेंगे। बात करें जनजातीय विद्रोह की प्रमुख विशेषताओं की तो यह निम्नलिखित है। कहता है कि जनजातियों में एकता और संगठनात्मक प्रवृत्ति का विकास हुआ। जब धीरे धीरे छोटे छोटे क्षेत्रों में विरोध और हर जगह से उठने लगा, बाद में इसका परिणाम ये हुआ कि ये समस्त जो है ये संगठित होकर जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करने लगे। हालांकि जिस तरह से इन्हें संगठित होना चाहिए था उसमें वैसे संगठित होने में ये नाकाम रहे थे। कहता है परंपरागत एवं स्थानीय विद्रोह की परंपरा जो है शुरू हो गई। मतलब आप ऐसे समझें, लोगों में एक कॉन्फिडेंस आ गया कि वो किसी भी बात को लेकर के विद्रोह आसानी से कर देते थे और ब्रिटिश हुकूमत को जो है परेशान कर दिया करते थे। पारंपरिक पद्धति की मदद से अंग्रेज़ों से उन्होंने लड़ाई लड़ी, जैसे उन्होंने गुरिल्ला युद्ध तकनीक का प्रयोग किया, भाला, तीर, धनुष इत्यादि के माध्यम से अपनी लड़ाई को जारी रखा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जनजातियों का भी विशेष योगदान एवं सहयोग रहा है। इनके द्वारा किए गए विद्रोह से ही प्रेरणा लेकर कई अन्य आगे भी विद्रोह हुए हैं, जिसका हमारी आज़ादी में बहुत ही महत्व है। बात करें इससे विद्रोह की असफलता के प्रमुख कारणों की तो जनजातीय लोगों द्वारा किए गए जो विभिन्न विद्रोह थे यह प्रायः ब्रिटिश सरकार द्वारा कुचल दिया गया। आदिवासी विद्रोह की असफलता के निम्नलिखित कारण थे। कहता है कि जनजातीय लोगों के पास कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं था, इसलिए वे ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध एकजुट होकर संघर्ष नहीं कर पाए। सभी समुदायों द्वारा स्वयं के कारणों के लिए संघर्ष किया गया, जिससे ब्रिटिश सरकार द्वारा आसानी से क्षेत्रवार दमन कर दिया गया। जैसे कि छोटा नागपुर के क्षेत्र में जो विद्रोह हुआ उसके बगल में अगर कोई जनजातीय क्षेत्र है तो वहाँ विद्रोह नहीं हुआ। इस क्षेत्र की अपनी कोई रीज़न थी कि यहाँ अगर टैक्स बढ़ा दिया या नहीं बढ़ाया है तो केवल यहीं पर विद्रोह किया गया। ऐसे में क्या होता था कि अंग्रेज़ों को भी एक
जगह पर जो है विद्रोह दबाने में आसानी होती थी। कोई मास लेवल पर जो होता है, अखिल भारतीय लेवल पर ऐसा विद्रोह नहीं हो पाया था, इसलिए सरकार ने उसे आसानी से दबा दिया था। कहता है संभ्रांत और बौद्धिक भागीदारी की कमी। इसके अलावा विद्रोह में केवल आदिवासियों ने ही भाग लिया। अन्य लोगों ने या तो विद्रोह का समर्थन नहीं किया या विद्रोह को लेकर तटस्थता बनाए रखी। सबसे बड़ी विफलता का कारण यही है कि ये जो है एंग्लो मतलब पूरा भारत में यह विद्रोह नहीं फैल पाया, और तत्कालीन उस समय जो भी जानकार थे, जो लोगों को उनके अधिकार हेतु प्रेरित कर सकते थे, ऐसे लोगों ने इस विद्रोह से दूरी बनाए रखी और यह केवल आदिवासी क्षेत्रों में ही सिमट कर रह गया। कहता है कि जनजातीय लोगों के पास परंपरागत हथियार थे, जबकि ब्रिटिश सेना आधुनिक हथियार से लैस थी। ऐसी स्थिति में उनसे लड़ पाना काफ़ी मुश्किल था और विद्रोह को आसानी से दबा दिया गया था। हालांकि इन प्रारंभिक विकास ने साम्राज्यवाद के खिलाफ आसपास के विवादों की अभिव्यक्ति को आगे बढ़ाते हुए एक ठोस संस्कृति बनाई। अलग अलग नेतृत्व में विद्रोह के प्रभाव को सीमित कर दिया गया। जो इसका वास्तविक प्रभाव हो सकता था वह नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी आदिवासी प्रदर्शनकारियों के प्रयास ने साम्राज्यवादी ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया और एक आप कह सकते हैं एक नया एक ट्रेंड इन्होंने बना दिया कि आप उसके खिलाफ लड़ सकते हैं, उसको आप टक्कर दे सकते हैं। इसी का रिजल्ट था जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विद्रोह हुए और कालांतर में आज़ादी की लड़ाई हेतु ये विद्रोह जो है प्रेरणादायक रहा। तो ये था हमारा आज का आदिवासी विद्रोह के बारे में, लगभग 250 to 300 में एक वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, जो कि आप लोग बिल्कुल नहीं करते हैं। इतने महत्वपूर्ण टॉपिक्स आते हैं लेकिन 100 लाइक्स जो है वीडियो पर नहीं आ पाता है, और सच बताएं तो ऐसे अच्छा नहीं लगता है। खैर कोई बात नहीं, जैसी आप लोगों की इच्छा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।